हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2 महीना पहले ही एक कमेटी गठित की गई थी जो कि आपके भर्ती से रिलेटेड, और कहा गया था कि आप क्या करिए, आप ब्यौरा दीजिए कि कितनी सीटें खाली हैं। फ़िलहाल अगर हम यहाँ सीधे तरीके से बात करें तो आपको पता होगा, प्रदेश सरकार की तरफ से साफ पहले अगर हम एक भर्ती की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती, जब ये मामला कोर्ट में गया था तो खुद प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि लगभग 50,000 प्लस सीटें खाली हैं। और अगर हम 2 भर्तियों की बात करें, यानी कि जो आपका लगभग 68,000 प्लस वाली जो भर्ती थी, ठीक है, और जो आपकी 69,000, लगभग आप मान सकते हैं 70,000 के प्लस तो यही सीटें खाली हैं। ठीक है, अभी भी रिक्त हैं। पिछली 2 भर्तियों के ही ये इतने रिक्त पद हैं। लेकिन फिर भी कमेटी का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है इसको लेकर। और हाल फिलहाल देखा जाए तो आचार संहिता फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो भी बेरोज़गार, आप कह सकते हैं बेरोज़गार, है ना, क्योंकि योग्यता होने के बाद भी अगर कोई बेरोज़गार है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है और कोई नहीं है। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आपने अपना शिक्षक पात्रता जो आपका टेट है वो आप पास करके बैठे हैं, फिर भी आपको एक मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप शिक्षक बन सकें। और फ्रेंड्स, ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं मिलता वो बीएड और डीएलएड कर लेते हैं। तो उनसे एक बार ये सवाल पूछा जाएगा कि आप कितनी भर्तियां निकाल चुके हैं, आपने कितनी भर्तियां, अगर एक भर्ती आ भी जाए तो 5 साल कोर्ट में चलेगा। उसके बाद से आप कहते हैं कि बेरोज़गार होते हैं, बोझ होते हैं डीएलएड और बीएड वाले। इतना पैसा लगाकर इतना कोर्स करने के बाद भी अगर कुछ ऐसा सुनने को मिले। और फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति अगर देखा जाए तो अभी दीपावली को लेकर कुछ बातें भी की गई थी इस गवर्नमेंट के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन लेखपाल भर्ती जो है फ़िलहाल अब आने की उम्मीद है। लेकिन शिक्षक भर्ती पर गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बैठा दी गई ताकि सारा जो जिम्मेदार होगा वो कमेटी पर ही मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई गवर्नमेंट को तो बोलने जाएगा नहीं। अब जो भी पब्लिश किए जाएंगे, देख सकते हैं 8वीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यानी कि कमेटी 2 मंथ पहले ही गठित की गई। और जो सदस्य समिति है उनके तरफ से अभी तक कोई भी, आप कह सकते हैं, एक्टिव ही नहीं है या फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। जबकि सीधे तरीके से गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कहा गया था कि 50,000 प्लस सीटें खाली हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक कोई भी, आप कह सकते हैं, आगे जहाँ ज्यों था त्यों है। और इसी बीच जो भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो डेली मुख्यमंत्री को पत्र दे रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि अभी आचार संहिता में ये भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होनी चाहिए, जब आचार संहिता लागू होता है तो फिर नई भर्तियां आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पुरानी भर्तियां होती हैं वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो विज्ञापन जारी करने की बात बोली जा रही है। और जो भी शिक्षकों को रिक्त पदों का आकलन के नाम पर जो भर्ती लटकाने की अभी ये कोशिश की जा रही है, ये फिर से एक बारी मांग उठाई जा रही है कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। और जो भी प्रशिक्षु हैं उनके साथ कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए, उनके साथ पॉलिटिक्स ना खेला जाए, वरना ये देश की युवा आप सभी के साथ ऐसे पॉलिटिक्स खेलेंगे कि आप सभी खुद समझ जाएंगे। और फ्रेंड्स, सही है, कुछ भी देखिए, क्योंकि जो सही है वो सही है। और इसीलिए आप सभी को ये वीडियो, बस आप सभी साथ दीजिए और इस बात को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है अभी आप सभी के साथ। ठीक है, क्योंकि इस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है, तो फिर इस कमेटी का क्या है, बनाने का क्या है, प्रोसेस क्या है, पर्पज़ क्या है, ये भी तो बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आए दिन आप डेली देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है आर्टिकल पब्लिश। आए दिन आप देख सकते हैं डीएलएड बीएड के कोर्स निकालते हैं, 1 लाख 2 लाख सीटें। और स्थिति अब ऐसे हो गई है कि अब अगर खासकर देखें तो डीएलएड कोर्स
में भी लगभग अभी 1 लाख प्लस सीट खाली है, जिसको डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है नोटिस जारी की जा रही है। अगर ऐसी है हालत रहा तो फ्रेंड्स ये कोर्स और यही इनकी है कि जल्द से जल्द इन कोर्सों को भी बंद किया जाए, क्योंकि साफ साफ आपने देखा होगा कि 4 सालों का जो है कोर्स इंटीग्रेटेड लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है ओनली यही मान्य होगा। केवल जब वर्ड लग जाता है तो फ्रेंड्स आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले आपको, क्योंकि 5 साल के बाद तो एक भर्ती आती है, वो भी कोर्ट में चला जाता है, तो इससे पहले आप सभी को जॉब लेनी है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है कि ऐसी ही अगर ये प्रक्रिया रही तो फ्रेंड्स क्या होगा, है ना। बाकी अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात बहुत वायरल हो रही है कि लिखित परीक्षा यानी कि जो आपका सुपर टेट है वो ख़त्म होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है और आप सभी को सिंपली पता है जो आपका गुणांक तैयार होता है वो एकेडमिक का 40%, ठीक है, और सुपर टेट का आपका कुल 60% ऐड होता है, ठीक है। तो लगभग इसी से आपका जो है तैयार होता है। बाकी ये भी खबरें आ रही थी कि यूपी टेट का जो आपका मार्क्स है वो भी आपके भर्ती में ऐड होगा। तो देखिए ऐसा अभी कुछ नहीं है, ऑफिशियल तरीके से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि हमें योग्य टीचर चाहिए, हम ओनली यूपी टेट के बेस पर टीचर्स नहीं ले सकते, तो हमें योग्य टीचर पहचानने के लिए हमें सुपर टेट कराना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब फिर से सरकार अपनी बात से नहीं पलट सकेगी, अगर पलटेगी भी तो कहीं ना कहीं खुद से उसे लड़ना होगा। तो इसको लेकर आप सभी बेफिक्र रहें, जो भी ऐसे खबरें फैला रहे हैं तो ये एकमात्र अफवाह है, ऐसी कोई भी बात नहीं है अभी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप सभी के साथ खिलवाड़ हो रहा है नई शिक्षक प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। बाकी फ्रेंड्स ऐसी भी नहीं है कि कोई भर्ती फंसी पड़ी है, क्योंकि जूनियर जो हाई स्कूल यानी कि जो आपका सहायक प्राप्त जूनियर एग्ज़ाम हुआ उसका भी रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि अभी आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भर्ती रुके अभी, है ना। तो फ्रेंड्स बस यही उम्मीद है कि आप सभी एक बार साथ दीजिए और अपनी बात रखिए, अदरवाइज़ ये ऐसे ही और आगे चल के ये कहेंगे कि आचार संहिता लागू हो गया, आप भर्ती तो आपका अब आप खुद समझ सकते हैं, है ना। और फिर ऐसे ही चिल्लाएंगे, जैसे अभी आप देख सकते हैं इधर सर्कल में चिल्ला रहे हैं कि आओ भैया डायरेक्ट एडमिशन लो और जो है सीटें, क्योंकि पहले अब देखिए 25,000 में एडमिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे भी हालत हो गए हैं डीएलएड का। तो बाकी आप सभी खुद समझदार हैं फ्रेंड्स, आगे कोई भी अपडेट आता है आप सभी को कमेटी की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो आप सभी को ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।